सुप्रभात छात्रों, मैंने कल आपके स्वाध्याय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भक्तिन पाठ को उसके मूल रूप में भेजा था। मुझे विश्वास है कि आप उसका अध्ययन कर लिए होंगे तथा पाठ एवं पाठ की लेखिका के विषय में बहुत कुछ समझने में समर्थ हो गए होंगे। बच्चों, भक्तिन पाठ लेखिका महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जिसमें उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? भक्तिन के बारे में। कहानी पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि लेखिका ने संपूर्ण कहानी को 4 भागों में बांटकर अपने संस्मरण को मूर्त रूप देने का काम किया है। कहानी के प्रथम भाग में भक्तिन के माता पिता, विवाह आदि का जिक्र हुआ है। द्वितीय भाग में भक्तिन के जीवन का दुखद पक्ष उपस्थित हुआ है। इस भाग में उनकी पुत्रियों के जन्म लेने, पलने बढ़ने, सास एवं जेठानियों की प्रताड़ना, पति के देहावसान आदि का जिक्र हुआ है। कहानी का तृतीय भाग भक्तिन के जीवन की दुखद घटनाओं से भरा हुआ भाग है। बड़ी बेटी का विधवा होना, पंचायत के दबाव में जेठ के तितरबाज साले से बेटी का विवाह करने को बाध्य होना, पारिवारिक कलह द्वेष में खेतीबाड़ी का नष्ट हो जाना, लगान ना चुका पाने के चलते जमींदार के सामने जलील होना तथा घर त्याग कर नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलना आदि कहानी का तृतीय भाग है। यह भाग अत्यंत ही मार्मिक भाग है। कहानी का चतुर्थ भाग भक्तिन द्वारा नौकरी की तलाश में भटकते हुए लेखिका के संपर्क में आने से शुरू होता है। इसी भाग में यह भी पता चलता है कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी है, जिस नाम को वह दुनिया से छुपा करके रखना चाहती है। लक्ष्मी यानी भक्तिन के चरित्र का सर्वोत्तम रूप इस भाग में उभरता है। यहाँ उसकी लेखिका के प्रति त्याग, समर्पण, प्रेम आदि स्वामी भक्ति से ओतप्रोत गुण निखर उठते हैं। इस भाग में ही हम यह भी देख पाते हैं कि किस तरह एक स्वामी भक्त नौकर के सामने, स्वामी भक्त सेवक के सामने स्वामी अपने आप को पूर्णतः समर्पित किए हुए रहता है। स्वामिनी अर्थात लेखिका महादेवी वर्मा और स्वामी भक्त नौकर के रूप में भक्तिन बिल्कुल राम एवं हनुमान के चित्र को यहाँ उपस्थापित करता है। बच्चों, यह रेखा चित्र लेखिका महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाएं से ली गई है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। शब्दों के माध्यम से लेखिका ने भक्तिन के संपूर्ण जीवन का ऐसा जीवंत चित्र उपस्थापित किया है जो अपने आप में अद्भुत है। महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने के पहले उसने कैसे संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन को जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने इस पाठ में किया है। भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। छात्रों, आप पाठ से पूर्णतः अवगत हो चुके हैं, कहानी के विविध आयामों को भी जान चुके हैं, कहानी की कथा वस्तु आपकी स्मृति में आ चुकी है।
आप इससे संबद्ध प्रश्नों का समुचित उत्तर देने में समर्थ हैं। कहानी के विषय में आपको एक वीडियो पहले भी प्रेषित किया जा चुका है। आप निश्चित रूप से भक्तिन पाठ को समग्र रूप में जानने में, समझने में समर्थ हो चुके हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। आप उन प्रश्नों का समुचित समाधान करके हमें सूचित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।